In water was prepared by dissolving some glycerol in weight of water is also given 500 ग्राम. सबसे पहले given लिखा करो always. The solution has a boiling point. Solution का boiling point given है. Pure का कितना लेना है? Pure का कितना लेना है boiling point? Boiling point. Water boils at 760 और 100 डिग्री सेल्सियस. ध्यान ही नहीं है तो फिर डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा? टीबी माइनस व्हाट इफ टीबी गाइस 100 पॉइंट व्हाट इज अ प्योर, तो कितना आ गया? पॉइंट. यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, देन व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दिस? व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल? WB निकालना है. was what mass of glycerol was dissolved to make the solution? KBB given है. इसमें मुश्किल क्या है? Everything is given. देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्लिसरॉल का सोल्यूशन है जिसका मोलर मास MB गिवन है, ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं कि कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है. WA की वैल्यू कितनी गिवन है? 500. सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है. प्योर का तुम्हें पता होता है, यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लिया. KB गिवन है. बस अब तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना था. क्या फॉर्मूला है? डेल्टा टीबी KB WB बाय MB इंटू 1000 बाय, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आई? 0.42. KB की कितनी गिवन है? 0.512. WB हमें निकालना है. MB मोलर मास ब्रैकेट में 92 गिवन है. WA 500 ग्राम गिवन है. यार एवरीथिंग इज गिवन. तुम्हें पता है पटेल में KB की वैल्यू तक भी नहीं देते कि खुद याद करके आओ. हाँ, जो नॉर्मल सॉल्वेंट्स होते हैं ना, लाइक बेंजीन वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर देखे हैं जिसमें KB की वैल्यू ही नहीं देते. दे मेक सो हार्ड फॉर देयर स्टूडेंट्स. और यहाँ पे तो सब कुछ गिवन होने के बाद भी मतलब चलो इट्स ओके अगर डाउट आया, बट एवरीथिंग इज गिवन. बस सॉल्व भी करना था. यहाँ से 0.42 92, ये तो पहले ही काट दो. 2 कितना आ रहा है? ठीक है. चलो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के ये 8 न्यूमेरिकल डेल्टा टीबी वाले नहीं करे हैं वो प्लीज आज कर लेना, क्योंकि देखो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है. हमें नहीं पता कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से आ जाए. पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से भी आ सकता है, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से भी आ सकता है, और जो हमारी बच गई हैं 2 उनमें से भी आ सकता है. सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी. हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार पिछली करी थी ये 8 क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा. वी डोंट नो कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आ जाए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन का आंसर बताना एक बार बिफोर वी मूव टू द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये कह रहे हैं हायर ऑल्टीट्यूड पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से कम हो जाता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में प्रेशर क्या हो जाता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जब अंदर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? बाहर के. बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी ही नहीं आ जाएगा. देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट होता था. अब हायर ऑल्टीट्यूड पे बाहर का प्रेशर ही 1 की जगह 0.9 हो गया है, तो उसको जल्दी नहीं वेपर प्रेशर 0.9 के इक्वल हो जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर? एट हायर ऑल्टीट्यूड द एक्सटर्नल प्रेशर हैव डिक्रीज्ड. तो इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होने में जल्दी ही मतलब कम ही टेम्परेचर लगेगा. तो क्या आंसर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. ओके, अच्छा एक ना ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, आप सैंपल पेपर्स में भी देखोगे और बहुत बार यूटीज और सितंबर के टेस्ट में भी आ जाता है. व्हाई कुकिंग इज फास्टर इन द प्रेशर कुकर्स? आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, व्हाई कुकिंग इज फास्टर. और मैं इसीलिए अभी बता रही हूँ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई कुकिंग इज फास्टर इन अ प्रेशर कुकर? प्रेशर बढ़ेगा, नाम ही बता रहा है. अब अगर प्रेशर बढ़ेगा
तो वेपर प्रेशर को उस प्रेशर के इक्वल आने में ज्यादा टेम्परेचर, यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100, लेकिन प्रेशर कुकर में वाटर को बॉयल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब आप कहोगे तो गलत बात है, बट अगर 100 की जगह सोचो वाटर 101 पे बॉयल हो रहा है, तो फिर आपकी सब्जियां जल्दी नहीं गलेंगी, जल्दी गल जाएंगी ना, क्योंकि जो वाटर 100 पे बॉईल हो रहा है वो कितने पे बॉईल हो रहा है, 101 पे। तो इसीलिए तुमने बोलना है कुकिंग इज फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज इनसाइड द प्रेशर इज higher which increases the boiling point of water, so this makes cooking faster because it gets more मतलब heat in a higher temperature। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, why cooking is एक मिनट, बस ये नहीं कराना अभी। अच्छा ये करना, ये मैंने बहुत पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी ये क्वेश्चन करवा रखा है कि जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं, मैंने स्पेशल कराया था कि ये वाला एग्जांपल एग्जामिनर डालता ही डालता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन होती थी कि पॉजिटिव? नेगेटिव। क्यों? जैसे ही एसीटोन, हाँ एसीटोन में क्लोरोफॉर्म CHCl3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनने लग जाती थी? हाइड्रोजन। दोस्ती कैसे हो रही है? पक्की। पक्की मतलब कौन सा एग्जाम्पल? और मैंने कहा था कि नेगेटिव डेविएशन के एक ही एग्जाम्पल कर लो, ये वाला। इतनी बार एक हो ना कि टीचर ने 10 एग्जाम्पल बोले हैं, वैसे मैंने बोला था कि नेगेटिव डेविएशन की पहचान होती है कि वन ऑफ द लिक्विड हैज टू बी एसिड, वन ऑफ द लिक्विड हैज टू बी, तो पक्का वो कैसी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। लेकिन मैंने जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला एग्जांपल करवाया था, आई थिंक कल मैंने टेस्ट में भी डाला था, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ना एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को डालते हैं कि इज इट अ पॉजिटिव डेविएशन और अ नेगेटिव डेविएशन। तो मैंने आपको पूरा केस स्टडी की तरह एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है कि कीटोन में वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होते हैं, बट जैसे ही तुम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालते हो तो क्लोरोफॉर्म का H कीटोन के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाता है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, कीटोन में सिर्फ O है, H थोड़ा है। कीटोन है C डबल बॉन्ड O, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड। तो अगर आप दो कीटोन में देखोगे देयर इज नो ऑप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट जैसे आप उसमें क्लोरोफॉर्म डालते हो तो क्लोरोफॉर्म का H कीटोन के O के साथ क्या बनाने लग जाता है? हाइड्रोजन, यानी कि फोर्सेस वीक से स्ट्रांग होने लग जाते हैं। और मैंने ये बहुत क्लियरली बताया था कि जब भी फोर्सेस वीक से स्ट्रांग होते हैं दोस्ती कैसी होती है? पक्की। देन दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, तो इसका सी ऑप्शन आएगा दैट ऑन मिक्सिंग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन इज सीन। मतलब ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको तो देखते हुए तुम्हें सोचना भी ना पड़े, इतने आपके टिप्स पे होने चाहिए कि अच्छा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला केस आया है, नेगेटिव डेविएशन। और कल जब मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला था तो मैंने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं डाला था कि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालने पर नेगेटिव डेविएशन हो रही है या पॉजिटिव डेविएशन हो रही है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके डाला था कि जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। पहले तो आधी जनता को समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है। अरे क्वेश्चन यही था कि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डालेंगे तो नेगेटिव डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज, पॉजिटिव डेविएशन में टोटल वेपर प्रेशर P0 A ग्रेटर हो जाता था, P0 B ग्रेटर होता था, नेगेटिव डेविएशन में P0 A लेस हो जाता है। तो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा कल मॉडिफाई करके दिया था कि जब तुम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डाल रहे हो तो टोटल वेपर प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चा सोच रहा है मैम इसमें क्या करना है, जब मैंने उनको बोला कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ही तो क्वेश्चन हुआ, देन दे रियलाइज्ड कि हाँ, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में इसीलिए डाले जा रहे हैं कि अपने आप को प्रिपेयर करो। जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन ही आएगा, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओके आई एम पुटिंग क्लोरोफॉर्म इनटू एसीटोन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, दोस्ती स्ट्रांग हो रही है, नेगेटिव डेविएशन का केस है, नेगेटिव डेविएशन का केस है जसलीन, तो टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जो 8th क्वेश्चन का ए पार्ट था उसमें यही लिखना था कि टोटल वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। इन CH2 इज नॉन पोलर, तो उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, लेकिन जैसे ही वो एसीटोन में जाएगा तो उसके अंदर कौन से डेवलप हो जाएंगे? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल आर बिट स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर होते हैं तो पॉजिटिव कैसे होएगा? आपको बोला ना वंडरवॉल फोर्सेस है, और तो ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दे रखा है।
ना ये पॉजिटिव डेविएशन का हिसाब दे रखा है आपने। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन और CH2। मैं एक बार चेक करूंगी, ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी ना एक बार चेक करने की जरूरत है। अच्छा अगला बताओ, इनमें से पॉजिटिव कौन दिखाएगा? 4 ऑप्शन गिवन है। फिनोल और एनिलीन। पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बोला था कि अल्कोहल होना चाहिए, इथेनॉल और एसीटोन। मिथेनॉल एंड हाँ पहले वाले। फर्स्ट ऑप्शन ना, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 2 लिक्विड में एक भी अल्कोहल है तो कौन सी डेविएशन शो करेगा? तो इसमें बाकियों में हमने चेक नहीं करना, फर्स्ट वाले में ही पॉजिटिव डेविएशन होगी। ओके, नेगेटिव डेविएशन, ये वाला एग्जांपल तो मतलब अपने दिल पे रट लो। एसीटोन एंड एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है? CH3CO, 3 कार्बन वाला के, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? नेल पेंट रिमूवर में। और क्लोरोफॉर्म इज जो किडनैपर यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जो कि कौन यूज करते हैं? किडनैपर्स एज अ अनेस्थीसिया, मतलब सर्जरी में तो आजकल यूज नहीं होती बिकॉज ऑफ इट साइड इफेक्ट। तो H और O के बीच में क्या बनने लग जाती है? हाइड्रो। अब कल भी मैंने जब ये क्वेश्चन दिया था, समवन वाज सेइंग मैम मुझे ना क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, रिद्धव तो कह रहा था कि मैम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का फॉर्मूला याद नहीं है। तो ऐसे मत करो यार, फॉर्मूला याद कर लो प्लीज। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज नॉट सो हार्ड टू लर्न। कोई भी नहीं बहुत, हाँ ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला और एसीटोन का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ जैसे मर्जी याद करो, किडनैपर से याद करो, नेल पेंट रिमूवर से याद करो। चलो मेरे पास आज पीपीटी नहीं है, मैं सीधा पढ़ाती हूँ क्योंकि हाँ वो है नहीं मेरे पास आज, मैं बना के नहीं आया, थोड़ा है सिंपल पढ़ते हैं। एग्जिट डोंट सेव। चलो now we are going to start with the third colligative property and the second last colligative property, depression in, please अब प्लीज बोलना मत प्लीज। जैसे देखा गया है ना कि जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मतलब नॉर्मल वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है? 100। तो अगर आप नमक डालोगे या कोई भी सोल्यूट डालोगे तो वाटर 101 पे बॉयल होगा या 102 पे बॉयल होगा, कम पे नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है उसके हमने टेक्निकल रीजन देखे, ग्राफिकल रीजन देखे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब आप पानी में नमक डालकर या कोई भी सॉल्यूट डालते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर किस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है? 0। लेकिन अगर आप उसको नमक डालोगे ना NaCl, यू वॉन्ट बिलीव इट कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैन डिप एज लो एज टिल -55। कई ऐसे सल्यूट एग्जिस्ट करते हैं कि आप अगर उसको पानी में डाल दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -55 तक भी जा सकता है। दिस मीन्स कि अब आप कहोगे कि मैम फायदा क्या है? बहुत फायदा है। अब मेरी एग्जांपल सुनो। नॉर्मल कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर 0 से कम रहता है, तभी उनकी सड़कों पे बर्फ जम जाती है। नॉर्मल जो कनाडा या जो भी कोल्ड कंट्रीज हैं, आपको पता है उनकी रोड्स में स्नो वगैरह आइस क्यों जम जाती है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर रहता ही 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। अब वाटर किस टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाएगा? 0, बर्फ बन जाएगी। अब वो बर्फ हटाने के लिए उस पर नमक छिड़का जाता है, क्योंकि जैसे ही नमक जाएगा उस बर्फ में वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देगा? कम। तो जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, अब उसको कम टेम्परेचर चाहिए, इतना कम चाहिए कि सराउंडिंग वाला टेम्परेचर उसको फ्रीज ही नहीं कर पाएगा, तो जमी हुई बर्फ पिघलने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में आना बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कार के रेडिएटर्स में पानी डाला जाता है, लेकिन अगर हम बहुत ठंडे इलाके में जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर 0 से कम है तो वहां पे पानी जम जाएगा। तो कार के रेडिएटर्स में भी एक इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का सोल्यूट डाला जाता है। कौन से नाम का? इथाइलिन, जो कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप कर देता है और उसको जमने नहीं देता, इसीलिए इथाइलिन ग्लाइकोल इज नोन एज एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ये डेफिनेशन भी आती है, व्हाट आर एंटी फ्रीज सोल्यूशन। तो उसमें आप बताओगे कि देयर आर सम सोल्यूट्स
which can dip the freezing point of water and helps in not freezing them. And one of the best example of antifreeze solution which is used in car radiators is ethylene glycol. अब प्रॉब्लम इज दिस कि जब ये चैप्टर बच्चा पढ़ लेता है, बच्चे सारे न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले कर लेता है, एंड एंड में क्या बोर्ड तक भी बच्चे मुझे ये पूछ रहे होते हैं कि मैम सोल्यूशन में थ्योरी बता दो, तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ थ्योरी करवा रही हूँ। जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में हेनरी लॉ वाली एप्लीकेशंस करवाई थी, तब भी मैंने तुम्हें करवाया था व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, जो मैंने बताया था कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन इसीलिए करवा रही हूँ ताकि जब कल आपने टेस्ट में भी क्वेश्चन पढ़े तो आपको टेस्ट इजी क्यों लग रहा था, क्योंकि हम साथ साथ थ्योरी भी कर रहे हैं और तुम भी अपने आप को साथ साथ करो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग प्रॉपर्टी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम इसके न्यूमेरिकल तो करेंगे बट इसको समझो। तो समझ में क्या आया कि एक तो सोल्यूशन बनाते ही फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है उसमें हम आएंगे, बट व्हेनेवर वी मेक सोल्यूशन बाय एडिंग एनी सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट पानी में डाल दो, नमक डाल दो, कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दो, किसी भी तरह का सोल्यूट पानी में डालोगे तो ये देखा गया है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, घटेगा। सो दिस इज एलिवेशन और डिप्रेशन। घटने को एलिवेशन कहेंगे कि डिप्रेशन कहेंगे? दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हमारे लिए बेटर है? ऑफ कोर्स बेटर है, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज जहाँ पे टेम्परेचर रहता ही 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो वहां पर बहुत बार रोड्स आइस कवर्ड होती हैं, तो वहां से आइस हटाने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। वी स्प्रिंकल NaCl, वी स्प्रिंकल सॉल्ट्स ऑन द रोड्स बिकॉज इट हेल्प्स इन मेल्टिंग। अब आप कहोगे मैम बर्फ तो जम गई, अब क्या नमक करेगा? अब नमक ये करेगा कि उस जमी हुई बर्फ को मेल्ट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? So in order to clear that snow on the road, we sprinkle salts, and this is again based on depression in freezing. Second question that is often asked is what are antifreeze solution? तो antifreeze solution भी आपने यही बताना है कि in cold places where car radiators में water में हम कुछ solute add करते हैं like ethylene glycol which depresses the freezing point and does not let the water to freeze. वो पानी को जमने नहीं देते। And what is the example of antifreeze solution? ethylene glycol। ठीक है, ये तो थोड़ी सी थ्योरी की बात होगी। अब विचार इस पे करना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा था मैम, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप कर रहा है? अब ये जानने के लिए कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप करता क्यों है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता था जब वेपर प्रेशर बढ़ता 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 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता था। अगर तुम थोड़ा रिकॉल करो बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती थी? दैट टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एक्सटर्नल। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर जिस सॉल्वेंट का आप फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, लाइक वाटर का चेक कर रहे हो, तो जिस टेम्परेचर पर वाटर का और वाटर की सॉलिड फॉर्म जो कि आइस होती है, उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। आई एक्सप्लेन यू इट ऑन द ग्राफ, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि ये चीजें ग्राफिकली ज्यादा समझ आएंगी। प्लीज हैव अ लुक, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, जिस भी आप लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, जिस टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसी सॉल्वेंट की सॉलिड फॉर्म जैसे आइस होती है, जिस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐसे आ रहा था, घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वेपर प्रेशर घटेगा, और सॉलिड आइस का वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। एक टेम्परेचर तो आएगा ना जहाँ पे आइस का वेपर प्रेशर और आइस की लिक्विड फॉर्म वाटर का वेपर प्रेशर सेम होगा, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद करो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट becomes equal to the vapor pressure of its solid form of its। ये मत लिख देना कि the temperature at which vapor pressure of solvent is equal to vapor pressure of solute। solute की बात तो अभी हुई नहीं, अभी तो प्योर solvent की बात चल रही है, solute नहीं है, प्योर वाटर ही है। जिस टेम्परेचर पर उस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर उसी की सॉलिड फॉर्म, प्योर वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होती है? यानी कि आइस, यानी कि जिस टेम्परेचर पर बर्फ और पानी का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब क्या हुआ, तुमने इसी सॉल्वेंट में नमक डाला,
हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी इसी सॉल्वेंट में हमने नमक डाला या कुछ भी सल्यूट डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा क्यों? फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा क्यों? उससे पहले तो तुम्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैम जैसे ही आप इसमें नमक डालोगे तो इसका वेपर प्रेशर भी तो घटेगा, क्योंकि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम चलते आ रहे हैं कि जैसे ही हम नमक डालते हैं तो सबसे पहले जो चीज कम होती है दैट इज वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि नमक डालते ही लिक्विड वेपर्स नहीं बना पाता, तो जितना वेपर प्रेशर वो पहले बना रहा था अब उससे वो कम ही बनाएगा। तो इवन अगर मेरे पास वैल्यूज नहीं है, मैं कोई रियल वैल्यू से ग्राफ नहीं बना रही, बट एक बात पक्की है कि सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ग्राफ के नीचे ही बनेगा ना। आप कहोगे कि मैम आपके पास कोई वैल्यू तो है नहीं, आप सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ग्राफ के नीचे ग्राफ क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि जो मर्जी वैल्यूज हो ग्राफ नीचे ही बनेगा। सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ग्राफ नीचे ही बनेगा, क्योंकि हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो यही कहती है कि जब भी आप सोल्यूशन बनाते हो वेपर प्रेशर तो घटता ही घटता है। अब घटने की वजह से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। घटने की वजह से इसको पीछे सॉलिड के बराबर करने के लिए ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि जिस टेम्परेचर पर उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है, वो ग्राफ ये प्योर का है, ये सोल्यूशन का, पीछे की तरफ जा रहे हो। पीछे मतलब अगर ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू माइनस में ही आएगी ना। अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का कितना था, लेट से 0, तो सोल्यूशन का आइस के बराबर होने के लिए आपको पीछे जाना पड़ रहा है ना। देखो ये चीजें थोड़ी इमेजिनेटिव है, आपको खुद समझनी पड़ेगी कि ग्राफ पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आगे जाता था, उसमें क्या आती थी? एलिवेशन। इसमें क्या आ रही है? यानी कि कितनी डिप्रेशन आ रही है? अगर मैं पूछूं कितनी डिप्रेशन आ रही है, डिप्रेशन कितनी आ रही है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ माइनस टीएफ नॉट नहीं, क्योंकि बड़ी वैल्यू इस बार प्योर वाले की है। डेल्टा टीबी में हम टीबी माइनस टीबी नॉट करते थे, क्योंकि उसमें सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, प्योर का 100 होता था, तो सोल्यूशन का 100 एंड बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, मैम नोट पहले लेना है कि सिंपल वाला पहले लेना है। वो डिपेंड करेगा। अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो फॉर्मूला इफ टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि उसमें प्योर से सोल्यूशन का ज्यादा होता है, इसमें प्योर का ज्यादा है। कैसे कह सकते हैं प्योर का ज्यादा है? क्योंकि सोल्यूशन का तो पीछे जा रहा है। सोल्यूशन का क्या जा रहा है? कितना पीछे जा रहा है, कितना कम जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, वो निकालने के लिए हमें प्योर में से सोल्यूशन का माइनस करना पड़ेगा। तो काफी सिमिलर है। डेल्टा टीबी इफ टीबी माइनस टीबी नॉट, सोल्यूशन का पहले और प्योर का, और फ्रीजिंग पॉइंट में प्योर का पहले। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल, बट बहुत सही बात है कि मैम प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 होता है, तो अगर सोल्यूशन -2 में फ्रीज कर रहा है तो आंसर उल्टा पॉजिटिव में आएगा ना। क्यों? क्योंकि इसका तो इससे कम नहीं होगा, कम होने का मतलब है माइनस में होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। बट अगर नेगेटिव में भी आ जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आएगी ही नहीं, क्योंकि आप ये देखो ना, हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं। मैम फिर हम फॉर्मूला ऐसे ये याद करने के लिए बस हम ये कर ले भी दोनों को माइनस करते हैं सपोज। हाँ, अगर तुम्हें ये दिक्कत आती है कि मैम टीएफ नॉट माइनस टीएफ करें या टीएफ माइनस टीएफ नॉट करें, हाँ जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करो। यस। अब ये कैसे प्रूव हुआ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? यानी कि अगर हम कोई नमक डाल रहे हैं या हम कोई इथाइलिन ग्लाइकोल डाल रहे हैं, कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप करेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये भी मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे डेल्टा टीबी की वैल्यू किस पे प्रोपोर्शनल होती थी? मोलैलिटी। वहीं से प्रूव हुआ था ना कि कितनी एलिवेशन आएगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप नमक डाल रहे हो कि यूरिया डाल रहे हो, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी ले रहे हो। और मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये नंबर पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड, हेंस इट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव। बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही है डेल्टा टीबी की तरह, बस फर्क ये है कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सारे बोर्ड पे देखो,
KF into मोलालिटी। कैन यू रिलेट? डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ, जिन्होंने डेल्टा टीबी के न्यूमेरिकल्स करे हैं उनको डेल्टा टीएफ के न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस उन्होंने केबी की जगह क्या ले लिया है? केबी की जगह क्या ले लिया है? केबी कौन सा कांस्टेंट होता था? एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। केएफ, यस, केएफ इज क्रायोस्कोपिक, नाम बदल चुका है, क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और मैंने बोला था कई बार डिफाइन करना भी आ जाता है। डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं है, मोलालिटी 1 ले लो। जैसे आप मोलालिटी 1 लोगे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू केएफ के बराबर होगी। तो यानी कि क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज नथिंग बट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1 है, जिसकी मोलालिटी क्या है? 1, तो उसमें जितना भी डेल्टा टीएफ आएगा वही केएफ है। अगर कल को डिफाइन करना आ जाए कि डिफाइन क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो तुम कहोगे कि मैम हम कैसे डिफाइन करें, तो कांस्टेंट है। हाँ बेशक कांस्टेंट है, बट कई बार हमें कांस्टेंट्स भी डिफाइन करने के लिए आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर मुकअप के पीरियोडिक में एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए आया था, तो बच्चे छोड़ के आ गए थे। तो छोड़ना नहीं है, सिंपल, चाहे एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, चाहे क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, मोलालिटी 1 ले लो। मोलालिटी क्या ले लो? जैसे तुम मोलालिटी 1 ले रहे हो, वो कांस्टेंट खुद ब खुद किसके बराबर हो रहा है? किसके बराबर हो रहा है? अमृतपाल, किसके बराबर हो रहा है? डेल्टा टीएफ के। डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन, मतलब कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो जितना कम होगा वही केएफ है। बट प्रोवाइडेड सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या हो? हर बार नहीं डेल्टा टीएफ केएफ के बराबर होगा। डेल्टा टीएफ तो केएफ के तभी बराबर हो रहा है ना जब आप मोलालिटी क्या ले रहे हो। तो ये हमें डिफिनेशन में बताना पड़ेगा ना कि क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ द सॉल्यूशन मोलालिटी इज, या सिंपली इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन, ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने 1-2 बार क्वेश्चन पेपर्स में केएफ और केबी यानी कि एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की डेफिनेशन आती हुई देखी है। बट नॉर्मली तो इसका यूज न्यूमेरिकल्स में ही होगा और उसमें आपको केएफ की वैल्यू गिवन ही होगी। केएफ की वैल्यू गिवन होगी, सिंपली आपको डेल्टा टीएफ या मोलालिटी निकालनी पड़ेगी। बट नॉर्मली हम इसको ओपन करते हैं, मेन फॉर्मूला तो ये है, बट हम इसको ओपन करते हैं क्योंकि जो ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ। मोलालिटी को ओपन करके कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो एनबी को कैसे खोलेंगे? गिवन मास अपॉन, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन चुका है जो आपने डेल्टा टीबी का बनाया था। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला जिन्होंने मेरे पास क्लास लगाई थी वो था केबी डब्ल्यू बाय एमबी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या बन गया? केएफ डब्ल्यू बी बाय एमबी। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डब्ल्यू बाय एमबी आया था, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डब्ल्यू बी बाय एमबी आ रहा है, तीसरी क्योंकि डब्ल्यू बी बाय एमबी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कौन है जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ। Very good, Akash. Very good response in the class today. Yes, he's answering everything. So he knows that colligative property depends on number of moles. तो अगर कोई चीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी तो उसका फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स तो आएगा ही आएगा, विच इज डब्ल्यू बी बाय, आप देख लो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, उसमें भी आता था डब्ल्यू बी बाय इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए, बाकी चीजें चेंज हो रही हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में क्या आता था? के बी डब्ल्यू बी बाय इंटू 1000 बाय, तो डब्ल्यू बी बाय एम बी आता था। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आ रहा है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू, हाँ बस के बी की जगह क्या आ गया, और वहां पे 1000 तो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी था। हाँ बट कभी कभार नीचे डब्ल्यू ए के जी में गिवन होता है, अगर डब्ल्यू ए के जी में गिवन होगा फिर ऊपर 1000, हाँ फिर 1 हो जाएगा ना, फिर 1000 नहीं आएगा। ऊपर वाला 1000 हम सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज इन, कभी कभी 1 kg भी दे रखा होता है। आई हैव सीन सम न्यूमेरिकल्स जिसमें सीधा ही गिवन होता है 1 kg ऑफ वाटर, तो उस केस में जब तुम WA सीधा ही 1 kg ले रहे हो फिर ऊपर 1000 मत लेना। अब मैं आपको सच में कह रही हूँ, जिन्होंने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के 8 न्यूमेरिकल नहीं करे ना, वो पहले वो करना, क्योंकि जैसे आप वो करोगे इसके भी बिल्कुल सेम, जब फॉर्मूला ही सेम है तो आप सोचो वो क्या ही वेरी कर लेंगे।
थ्योरी मैंने बता ही दी है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में से क्या क्या थ्योरी बनती है कि क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप हो जाता है वाटर का, इसीलिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है टू क्लियर द स्नो ऑन दी आइस कवर्ड रोड्स। जो आइस कवर्ड रोड्स होती है वहां बर्फ जम जाती है, तो उसको मेल्ट करने के लिए NaCl या सॉल्ट्स का यूज किया जाता है। तो आप क्या कहोगे कि सॉल्ट्स ऐसा क्या करते हैं, काला जादू? क्या करते हैं? दे डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water which leads to melting of ice and helps in removing the ice covered roads. And what are antifreeze solution? That is also I have told you that। एक और क्वेश्चन, पता नहीं मेरे माइंड थोड़ा सा ना वो हो गया है आजकल, मैं भूलने लगी हूँ एक और चीज। यार गौरव सर को बोल दो कि 5 मिनट्स थोड़ा लेट कर दे, इतना कोऑपरेट नहीं कर सकते हो। एक याद रखना कि NaCl डालने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कितना मैक्सिमम कम हो सकता है, -21। और कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा मिक्सचर है जो डालने से -55 तक जा सकता है। वैसे तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि salt ice mixture can depresses the freezing point as low as -21 in case of NaCl, and in case of CaCl2 वो कितना कम कर सकता है, माइनस। कितना मतलब भगवान ने कैसे कैसे चीजें बनाई है ना। और एंटी फ्रीज सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, वो वाला इथाइलिन ग्लाइकोल जो सब जीरो वेदर में यूज होता है। सो लेट्स राइट। अच्छा, व्हाई ओशंस डू नॉट फ्रीज? Why oceans do not freeze? Because उनके अंदर भी क्या होता है, lots of salts जो which depresses the freezing point of water, और वो पानी को जमने नहीं देते। अच्छा, इससे पहले हम इसके न्यूमेरिकल करें या चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करें? टाइम हो गया है क्या? फिर मेरी बात, अच्छा मेरी बात सुनो, 4 मिनट पड़े हैं ना, 4 मिनट में थोड़ा सा लिखना शुरू कर लो, नया नहीं पढ़ाती। हाँ बोलो। हाँ वो तो मैं भेजूँ है। हाँ वो समझाओ। डेल्टा TF नॉट माइनस TF क्यों होगा? क्योंकि प्योर किस पे फ्रीज करता है, 0। सोल्यूशन 0 से कम पे करेगा ना, लेट्स से -21 ओनली। तो जो डेल्टा का आंसर पॉजिटिव में तभी आएगा ना अगर तू बड़े में से किसको माइनस करेगा। तो बड़ा इस केस में प्योर है। तुम्हें लगेगा कि प्योर तो 0 है, 0 भी बड़ा हो सकता है। हाँ बड़ा हो सकता है क्योंकि सोल्यूशन का 0 से भी कम जा रहा है, माइनस में जा रहा है ना। तो डेल्टा TF इज नेवर TF माइनस TF नॉट, इट इज ऑलवेज अमृतपाल TF नॉट माइनस। जबकि तुम्हें लगेगा कि मैम TF नॉट तो 0 है, 0 भी कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है ना बड़ी, जब दूसरे की किस में हो, नेगेटिव से तो 0 बड़ा होता है ना। देखो जिनको जल्दी है जाओ, बट मेरी तरफ से छुट्टी नहीं, हम थोड़ा सा लिखेंगे, वी हैव स्टिल 5 मिनट्स। लिखो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि सॉल्यूशन है उसके बीच में सॉल्यूट है, तो ऐसे सर्कल्स का सर्कल्स बनाना है, ये सारा वो है और बीच में सॉल्यूट है, ठीक है। तो मतलब वो गैप का कम हो गई तो मतलब सॉल्वेंट कम उड़ेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। कौन सा टेम्परेचर? सॉल्यूशन का कौन सा टेम्परेचर? सोल्यूशन का टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सोल्यूशन का, वो थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ऐसे तो तू कोई भी सोल्यूशन लेगा, अगर तू कह रहा है कि सोल्यूट डालने से उसकी वेपर टेंडेंसी कम होएगी, तो उससे तो ये कैसे कह सकता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा? उसके लिए तो तेरे को यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना। तू तो पता है क्या कर रहा है, तू तो सोल्यूशन का किसी भी टाइम पे वेपर प्रेशर चेक कर रहा है। तू कह रहा है कि तू किसी भी टाइम पे चेक कर रहा है, ठीक है, उस टेम्परेचर पर उसके कम वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट क्यों है? ऐसे तो किसी भी टेम्परेचर पे तो वेपर प्रेशर चेक करेगा वो कम ही होगा, बट हाउ दैट थिंक दैट डिफाइन कि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही है, वो कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए तो तेरे को इस कंडीशन पर आना पड़ेगा ना कि क्या ये वो टेम्परेचर है जिसपे बनने वाले लिक्विड या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके आइस के बराबर है। फिर ऐसे तो दुनिया में हर टेम्परेचर ही फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो हमें वो कंडीशन मीट करनी ही पड़ती है। लिखो जरा, थोड़ा सा लिख लो प्लीज, नहीं तो मैं घर के लिए भेज दूंगी, फिर मत रोना। लिखो जरा। इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द हेडिंग। इसमें सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखो।
इधर बड़ी यार ये मेरे को सीखने में ना 2 साल तो लग गए। दोबारा क्लिक कर मैं आपको सिखाना शुरू अभी इधर पे नीचे वहां साइड उधर है ठीक है, अब इसमें सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड एज द क्या, टेम्परेचर at which the liquid and solid form, at which the liquid and solid form of the same substance, at which the liquid and solid form of the same substance मैं सारे टॉपिक का नाम मतलब ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर। नहीं, इसके बाद ये तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, पहली कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, वो जो P0 माइनस PS वाली, दूसरी डेल्टा TP वाली थी, वो मिलती जुलती है, जैसे इसमें डिप्रेशन आ रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट आती है, मतलब बाकी है 4 है, एक तो अभी पड़ी है, 3 होगी, बस एक रह गई है। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। मैं रिलेशन है जो फोर्थ में रह गई किसी किसी के साथ, रिलेशन किसी में नहीं है, बट उसके फॉर्मूले में भी WP/MB तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो चलो हाँ वैसे बेसिक है। नहीं, उसका पिछली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, तो अगर किसी की नहीं भी हुई उसको वो समझ आ जाएगी। और क्योंकि सेकंड और थर्ड मेरी रह गई ना, तो थर्ड तो आज ही पड़ी है। मैं वो मुझे लगा सेकंड सब मिक्स था। इट इफ डिफाइंड, चल चौथी वाली रिलेटेड नहीं है, वो सुन। इट इफ डिफाइंड एज द टेम्परेचर इन विच द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज वेपर प्रेशर of liquid and solid becomes equal। मैम अगर सॉल्यूशन ही बहुत कम हुआ कि उसने इक्विलिब्रियम अब ये ग्राफ बनाओ। हाँ सॉल्यूशन ही मैं बॉइलिंग पॉइंट हाँ RLVP का बोल रहा हूं, अगर सॉल्यूशन ही बहुत कम हुआ तो उसने वो इक्विलिब्रियम क्या बनाया, वो तो मतलब वही नहीं करेंगे, कंडेंसर नहीं करेंगे, तो प्रेशर भी नहीं बनेगा। क्या चीज कम हुई? अगर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सॉल्यूशन बहुत कम हुआ तो वेपर्स बनेंगे, सिर्फ वो सोल्यूशन कम हुआ कि अंदर का सल्यूट कम हुआ? सॉल्यूशन कम हुआ। सोल्यूशन कैसे कम हो सकता है, वो तो जितना तुम पानी ले रहे हो उसके हिसाब से ही सोल्यूशन बनेगा। ये क्या किया है? हम तो डिपेंड ही हो गए ना उसके ऊपर, मैं सीधा सॉल्यूशन ही कम है। अच्छा जाओ फिर, ये मैं भेज दो लिखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखना। अच्छा मेरे को सच में बताओ, अगर तुम सिर्फ आधा, देखो पता है कितना पेज है, सिर्फ इतना, अगर इतना पेज लिखाओगे तो फिर कल आते न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। एक पेज तो लिख ही सकते हो। मुझे कल को ये सुनने को ना मिले कि मैम घर के लिए लिखने के लिए देते हैं। आई एम नो इशू, मैं तो यहाँ भी लिखवा सकती हूँ। नहीं मैम, आप तो किसने बोला ही? हाँ ठीक। कौन बोलता है, क्या बोलता है? मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एक कंटिन्यूअल, वैसे मुझे एक बार एक हाँ सॉल्यूशन वो है, कर लेंगे, समझ आया? ठीक है, बस मैम को एक बार नंबर लिखवा दो। अगर मानो कोई सॉल्यूशन है, अगर मानो कोई सॉल्यूशन है तो उसमें वो कैसे ओए गुरकीरत, ये तेरे पैसे हैं, ले। वो अगर मानो कोई सॉल्यूशन है तो उसमें ऊर्जा क्या है, सॉल्वेंट हाँ फॉर हाँ तो अगर मानो मैं प्योर सॉल्वेंट लेता हूँ ठीक है। तो वो जब उड़ेगा, वो सॉल्वेंट है ही बहुत कम और उसने इक्विलिब्रियम बनाया है, तो कंडेंस नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा। इक्विलिब्रियम तो बनना जरूरी है ना, आपने ये बोला था कि ये तो देखो। तू कम ले क्यों रहा है? मैं वैसे ही ले रहा हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि बहुत बहुत कम है, 0 पॉइंट मतलब कुछ है, तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। मैं तो सॉल्व करने बैठूंगा, फिर मैं लिख दूंगा ना वहाँ पे नॉट पॉसिबल है भाई, क्योंकि वही इक्विलिब्रियम नहीं सेट हो रहा। मुझे आज तक ना ऐसे कोई वैल्यूज आई नहीं है, पता नहीं तू कौन सा केस लेके चल रहा है जो उनको भी नहीं पता। बहुत अलग केस है। सच्ची तू ना मतलब ऊपर वाला वर्जन है,
क्या क्या सोचते हो, क्या क्या देखते हो और फिर वैसे ही सोचते रहते हो। सीरीज देख देख के दिमाग खराब हुआ पड़ा तेरा। हाँ हाँ भव्या, ये 2 और आए थे आज। एक आया था यूवी, यूवी ओ तुम मुकट में है कोई, तुम मुकट में कोई यूवी नाम का लड़का है? यूवी है कि क्या युवराज है? ये तो मतलब हमसे सीनियर है। नहीं नहीं, आज कोई बच्चा आया था उसका नाम यूवी यूवी था। ये तो आजकल बच्चे ना शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। ये देख अपना फोटो इधर पे तो है। हाँ तो अभी यूवी लिख दे। वही तो नहीं है यूवी। हाँ हाँ वही दिखाऊं फोटो? हाँ दिखाओ मुझे सारे जानते हैं, मैं किसी को नहीं आता भाई। यूवी यूवी इन्होंने डीपी लगाई हुई है मैं, ऐसी सी शक्ल, पतला सा था। हाँ हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल का एक ये है, इसका नाम यूवी है। एक मिनट, हेलो हाँ जी सत श्री अकाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं केमिस्ट्री टीच करती हूँ, नॉन मेडिकल और मेडिकल। नहीं नहीं पता क्या, सिर्फ केमिस्ट्री। हाँ जी ओके